हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की OB एग्जाम टर्म 2 की। बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है सबकी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी तैयारी करने में मेरी वीडियो, मेरी क्लासेस से बहुत मदद मिल रही होगी और बहुत फायदा पहुंच रहा होगा। क्योंकि हम लोगों ने इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू की है, जो कि पहली जो यूनिट है वो यूनिट है एलजेब्रा की। और एलजेब्रा में जो सबसे पहला चैप्टर लिया गया है वो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने समझा है बहुत अच्छी तरीके से, उस पर बहुत लंबी एक वीडियो बनाई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से यह बताया भी था कि हम लोग अलग अलग वीडियोस में उनकी जो एक्सरसाइज है, जो 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और एक आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो चूंकि मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो थे 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन, उन सभी को मैंने आपको बता दिया है और सॉल्व करा दिया है, समझा दिया है, सिखा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। और उम्मीद है कि वो आप लोगों को सीखने में, समझने में बहुत आसानी हुई होगी। इसी तरह से आज की क्लास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन है। 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। तो इसमें इन 4 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे और ये आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, हम लोग हर वीडियो में ये बात पहले तय कर लेंगे कि क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग उस वीडियो में, उस क्लास में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये बुक है, आप लोगों के पास भी ये बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसी बुक से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड भी जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है? कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो सिचुएशनेबल क्वेश्चन है, इसमें ये कुछ सिचुएशन दी हुई है। उन सिचुएशन को हम लोगों को बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है? लेकर आना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है उसे। सही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहां पे ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है, वो एरिया कितना है? 528 है। तो जो पहले गिवन है, पहले उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल का एरिया, बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट की जो लेंथ है, वो प्लॉट की लेंथ उसकी ब्रेथ के ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ को जब हम लोग दुगना कर देते हैं, तो उस दुगने में जब 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 1 मोर देन, ट्वाइस के 1 मोर देन है कौन? लेंथ। तो इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है ये कहेंगे, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ब्रेथ है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, चूंकि हम लोगों को ये बात तो पता ही नहीं कि ब्रेथ कितनी है। तो जब ब्रेथ नहीं पता है, यानी कि जो बात नहीं पता होती है, उसके लिए हम कोई ना कोई एक वेरिएबल क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करेंगे हम लोग? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। हम लोगों ने ब्रेथ को क्या कर लिया? x मान लिया। अब यहां पे कहता है कि लेंथ क्या है? लेंथ कितनी है इसकी? जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने में 1 को, दोगुने में 1 ज्यादा है। दोगुने से क्या है? 1 ज्यादा है। तो दोगुने से 1 ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे
तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेंथ इज इक्वल टू दोगुने से ज्यादा है, तो दोगुने से ज्यादा है तो ब्रेथ कितना है मेरी, ब्रेथ कितनी है मेरी, x है। तो पहले ब्रेथ को हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, तो दोगुना कर दिया ब्रेथ को, और ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है कौन, लेंथ, तो दुगने से एक ज्यादा है कौन, लेंथ, ठीक है, इन मीटर, तो इसको मीटर में रखेंगे हम लोग, है ना, किसमें रखेंगे हम लोग, मीटर में रखेंगे, सही है। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे वही लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ हमारी कितनी है भाई, लेंथ हमारी है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ हमारी है x, और रेक्टेंगल का एरिया क्या दिए हुआ है, ये दिए हुआ है, गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ये हम लोगों के पास आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, 528 इज इक्वल टू, चूंकि ये x दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 1, इन दोनों से ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस पर। तो x से जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। अब अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 528 है, इस 528 को क्या करें आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो यहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये बात क्लियर हो गई, ये हमारा आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसे हम लोग, चूंकि ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अलजेब्रा में अगर आप a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी है, तो आप इसे b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। ये दोनों की दोनों बात क्या है, सही है, दोनों की दोनों बात सही है, ये बात समझ में आ रही ना, ये a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां से हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसे हम लोग देखेंगे कि ये उस कंडीशन को फॉलो करती है, ये इक्वेशन, जो कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए चाहिए। 4 कंडीशन हम लोगों के पास थी, उन चारों में से कोई एक अगर कंडीशन कोई इक्वेशन फॉलो करती है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो क्या ये करती है, तो हाँ ये करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहां पे 2x स्क्वायर है, यानी ax स्क्वायर यहां पे पहले ही आ गया, तो यहां पे सबसे हाईएस्ट जो पावर आ गई इस इक्वेशन की वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है, पहले ये क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहां पे ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, एक के जस्ट बाद दूसरा, है ना। अगर पहले 1 है तो सेकेंड जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ना कि 1 है तो 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर में पहले 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो ऐसे कह रहा है। तो अब यहां तो 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और हमें यह बात पता ही नहीं है कि जो पॉजिटिव इंटीजर पहला है वो कौन है, तो दूसरा हमें कैसे पता होगा, तो नहीं पता होगा ना। तो दूसरा कैसे पता हो रहा है, पहले तो देखें, अगर हम पहले पता कर लें, पहला वाला नंबर पता कर लें, तो दूसरा नंबर पता करना हम लोगों के लिए क्या है, बहुत आसानी है। कैसे वो आसानी है, मान लीजिए कि अगर पहला नंबर 1 है,
तो जाहिर है कि दूसरा नंबर कौन होगा, 2 होगा। तो 2 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में 1 को ऐड कर दे रहे हैं। यानी यह बात समझ लीजिए कि कॉन्सिक्यूटिव निकालने का मतलब ही यही होता है कि जो भी कोई पहला नंबर होगा उस पहले नंबर में आप 2 को क्या करें, पहले नंबर में क्या करें, 1 को ऐड कर दें, यानी उसका सक्सेसर निकाल लें। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने पर वो क्या हो जाता है, उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से इस वीडियो से आप लोगों को ये बात सीखने को बहुत सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां से देखें, अगर हम पहले नंबर को फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मान ले, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेट कर लेते हैं, इंटीजर लेट किया हम लोगों ने, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेट कर लिया, क्योंकि जो भी नंबर जो भी बात हमें पता नहीं होती है उसके लिए हम लोग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स लेकर सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि एक्स से सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, एक्स के बारे में अच्छी तरह से बचपन से जानते हैं। ठीक, एक्स और वाई और जेड के बारे में। तो अब हमने पहला पॉजिटिव इंटीजर मान लिया एक्स, तो दूसरा यानी कि सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा एक्स प्लस 1। एक्स अगर पहला है तो उसका सक्सेसर एक्स प्लस 1, तो दूसरा निकल गया। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को यह कह रहा है कि इन दोनों का सम, यही कह रहा है ना कि इन दोनों का सम नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो प्रोडक्ट मींस इनका मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, ये है। अब यहां से इसे हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306, और इसे हम लोग जब इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज फॉलोज द लॉ ऑफ या कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पे। ठीक, आप इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकेंड का थर्ड क्या कहता है, कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, यानी कि रोहन की मां रोहन से, हिम का मतलब कि रोहनी से, रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। ठीक, 26 साल बड़ी है रोहन की मां। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। सही है, तो अब यहां से ये बात क्या कही जा रही है, यहां से सबसे पहली बात तो कही जा रही है कि हम लोगों को पहले कि रोहन की प्रेजेंट एज तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम लोगों को ये बात पता होगी कि हाँ रोहन की माँ और ये कैसे दिस दैट जो भी एक कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये पता करते हैं कि रोहन की एज कितनी है। रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज है, हम लोग लिखेंगे रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें रोहन की उम्र पता ही नहीं, उसकी एज पता ही नहीं है, तो जो बात हमें पता नहीं होती है उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, कौन सा वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से रोहन की मां की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। क्योंकि यहां से यह बात कही जा रही है कि रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज अगर एक्स है तो रोहन की मां की एज कितनी हो जाएगी, 26 ईयर हो जाएगी, सॉरी एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक, ये एक्स ईयर है ना। तो अब यहां से क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके आगे क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। तो ये कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की एज के प्रोडक्ट, इन दोनों का एज का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। कब ये प्रोडक्ट करते हैं, ये कह रहा है 3 years from now, 3 years from now। 3 years from now का कहने का क्या मतलब हो गया, ये बात पहले हम लोग समझते हैं। 3 years from now, 3 years from now इसका मतलब क्या होता है, 3 years from now का मतलब होता है कि अभी से 3 साल बाद, आगे ये बात समझ में, अभी से 3 साल पे या अभी से 3 साल के बाद, यही बात हुई, यही मतलब हुआ, अभी से 3 साल के बाद, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, रोहन की मां की एज और
रोहन की एज का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, तो आता है 360। तो कितना आता है, हाँ 360। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से ये बात कही जा रही है कि अभी से 3 साल बाद, तो अभी से 3 साल बाद तो x भी 3 साल बाद, यानी कि रोहन की उम्र भी 3 साल बाद और उसके मां की उम्र भी क्या 3 साल बाद। तो फ्रॉम नाउ रोहन्स एज क्या लिखेंगे हम लोग, रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 ईयर्स, और रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 26 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स। ये निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई, ये निकल कर आ जाएगा। तो इनका आप प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। आगे ये बात समझ में। तो चूंकि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस जो 4.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया है, तो यहां भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x से इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्योंकि यहां पे ये एक प्रॉपर्टी को यानी एक आइडेंटिटी को फॉलो करता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 29x हो जाएगा, फिर इस प्लस 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस 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 होकर 29 से 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 3 27 7 2 और 3 2 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ऐड होने वाले उसको ऐड कर लेते हैं, जो इधर से इधर आने वाले हैं राइट से लेफ्ट उसको ले आते हैं। एक्स स्क्वायर ये 29x है, ये 3x है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 27 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक प्लस एक नेगेटिव है, प्लस में एक माइनस में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 बचा यहाँ पे, 15 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 बचा यहाँ पे 273 इक्वल टू 0। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स फॉलोज द लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करते रहना चाहिए। आगे बात समझ में, तो यहां पे है ये आपका क्वेश्चन 2 का 4, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 4 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है, कितना ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और वो भी किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का क्या मतलब होता है, जिसकी स्पीड क्या हो, चेंज ना हो, जिसमें कोई भी चेंज ना करें हम, बिल्कुल चल रही है तो चल रही है, चल रही है तो चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। अगर 44 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 4 किलोमीटर पर आवर से ही वो चलती चली जा रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड वही कहलाती है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो यहां से ये क्वेश्चन आगे ये कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती तो क्या होता है ना। एक तो ये बात थी पहले कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलकर 480 किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। दूसरे में फिर अगर कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड जितनी थी पहले, जितनी थी, अब कितनी थी ये बात हम लोगों को पता नहीं है,
तो जितनी भी थी उसके पास में स्पीड, तो उस स्पीड में से अगर हम लोग 8 किलोमीटर कम कर देते तो क्या होता, वो 8 किलोमीटर अगर कम कर देते तो ये जो 480 किलोमीटर उसने तय की है ना डिस्टेंस, वही डिस्टेंस वो 3 घंटे बाद तय करती। समझ में आई ना बात, 3 घंटे बाद तय करती का कहने का मतलब कि उसका टाइम क्या हो जाता, बढ़ जाता। यानी स्पीड कम होती तो टाइम क्या हो जाता, बढ़ जाता। ये बात क्लियर हो रही है यहां पे। तो यहां से दो सिचुएशंस आएंगी, आगे नहीं ये बात समझिए। तो पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि पहली सिचुएशन में जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। स्पीड थी, क्या थी मालूम नहीं, पहले तो डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब यहां से स्पीड इसकी कितनी थी हमें पता नहीं है, स्पीड कितनी थी, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी हमें पता नहीं है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ये लेट कर लिया, लेट क्योंकि हमें पता नहीं है तो लेट करेंगे। लेट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन है टाइम, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते तो टाइम बढ़ जाता। तो टाइम बढ़ा तो हमें यह भी बात तो पता नहीं है कि टाइम कितना था इसके पहले, कि उसने ट्रेन ने 480 किलोमीटर एक्स स्पीड से चलते हुए कितना टाइम ली, वो कितना टाइम ली ये बात हमें पता ही नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, यहां चूंकि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या निकल गया 480 अपॉन x आवर। आई ना ये बात समझ में, ये हमारा टाइम निकल गया, आ गया। ये फर्स्ट सिचुएशन है, इसकी फर्स्ट सिचुएशन है, मान लेते हैं इसे फर्स्ट सिचुएशन मान लेते हैं इसे, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन की बात की जाए सेकेंड में, अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर इसकी स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, तो किसकी स्पीड कम कर दी जाए भाई, ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए। तो ट्रेन की स्पीड इसके पहले थी कितनी, तो हम लोगों ने क्या माना था ट्रेन की स्पीड, इसके पहले हम लोगों ने x माना था। तो अब इसमें अगर हम लोग इफ, यहां पे लिखेंगे इफ 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस, है ना, तब क्या होता, तो यहां पे होता स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चूंकि पहले स्पीड x थी तो x में से ही तो हम लोग 8 को माइनस करेंगे ना, 8 को माइनस करेंगे तो टाइम कितना आएगा, टाइम वो 3 घंटे ज्यादा लेगा। तो टाइम वो 3 घंटे ज्यादा लेगा, कब 3 घंटे ज्यादा लेगा, ये पहले जितना टाइम ले चुका है वो अब 3 घंटे ज्यादा लेगा। तो टाइम यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 480 अपॉन x प्लस 3 आवर। आ गई ना ये बात समझ में। तो यहां से हमें दूसरी सिचुएशन भी मिल गई। तो फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली हमें सारी बातें मिल गई। तो फाइनली हम लोग क्या जानते हैं, फाइनली हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड निकालने की बात हो रही है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी स्पीड क्या आ गई अभी, फाइनली हमारी स्पीड है तो क्या है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 लिखा हम लोगों ने। और इसके बाद डिस्टेंस कितनी है हमारी भाई, डिस्टेंस तो वही है, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस हमारी कैसी है, सेम है। और टाइम कितना है हमारा, टाइम यहां पे आ गया 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, ये बात आ गई। अब यहां से आप लोग पहले से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्या करें, आप इसे नोट कर लें, ठीक है, यहां तक नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में है ये आपका पूरा नंबर, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इधर से उठाकर हम लोग इसको कहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर x माइनस 8 4 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू
480। ये बात क्लियर हो गई ना जी, यहां तक ये हमें समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करके पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में इसका क्या है, x है, तो इसे फ्रैक्शन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 8 फ्रैक्शन की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो 480 अपॉन x प्लस 3 अपॉन 1 है यहां पे, ठीक है, अपॉन 1 है यहां पे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 8, क्योंकि आप अगर इसको फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और फ्रैक्शन की तरह ये सॉल्व होगा ही, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 480 अपॉन x है, तो यहां इसके डिनोमिनेटर में x लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत आसान है। x लाने के लिए हमें x से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, और उसी x से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं ना, प्लस 3x अपॉन 1x, 3x अपॉन 1x इज इक्वल टू 480। x माइनस 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 480। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि ये इन सब के चूंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, सभी के डिनोमिनेटर में आ गया एक तरह से, क्यों, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर में इसलिए आ गया क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों के दोनों ब्रैकेट किसमें है, मल्टीप्लाई में है। आगे नहीं बात समझ में, अगर ये मल्टीप्लाई में ना होते तो इससे हम लोग क्या करते हैं, फिर से फ्रैक्शन बनाकर सॉल्व करते हैं। तो ये पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि कॉमन आ गया ये, तो हम लोग अब इसे उठाकर यहां से क्या ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में ले जाएंगे। x माइनस 8 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस उसी तरह से इन दोनों ब्रैकेट है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 480x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 8 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 0, 8 8 64 का 4 कैरी 4 और 8 चौके 32 और 4 36, यहां पे आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 8 3 24, x इज इक्वल टू 480x, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, 480x को इधर से उठाकर इधर ले आएंगे, लेकर आ जाएंगे 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3640 माइनस 24x माइनस 480x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखेंगे आप, ये प्लस 480x है और ये माइनस 480x है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही ना, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 3640 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी, ये जो हमारे सिचुएशनेबल क्वेश्चंस हैं, सॉरी सिचुएशनेबल क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं, उन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। और इसे देखेंगे आप तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, सही है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा भी आ रहा होगा, और आप लोगों की जो तैयारी है टर्म 2 के लिए वो भी बहुत अच्छी हो रही होगी। और इसी तरह से अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप वहां आकर सवाल कीजिए। और इसके अलावा आप ये भी बताइए कि टर्म 2 के लिए और भी किस तरह की मैथ से रिलेटेड आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, कौन से चैप्टर्स में दिक्कतें आ रही हैं, उन पर भी क्या किया जाएगा, वीडियोस बनाई जाएगी। क्योंकि ये एक सीरीज इस तरह से चल रही है, बीच में अगर मौका मिलेगा तो फिर इस तरह आप लोगों के डिमांड की वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।